और रुक करेंगे इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। खिलाड़ी लाल बैरवा का फिर से कांग्रेस के लिए प्रेम जग गया है। खिलाड़ी लाल बैरवा का 4 महीने में बीजेपी से मोह भंग हो गया। बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं मिला। बैरवा की ओर से ये बयान सामने, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की विचारधारा से उनका मेल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पायलट कहेंगे तो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। 4 महीने के भीतर दोबारा से कांग्रेस के लिए खिलाड़ी लाल बैरवा का प्रेम जाग उठा है और साफ तौर पर उन्होंने बयान दे दिया और कह रहे हैं कि अगर पायलट कहेंगे तो दोबारा से वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। आने वाला समय कांग्रेस में नए लोगों का आएगा। बैरवा की ओर से ये भी बयान है, उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस से कोई बैर नहीं। खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं खिलाड़ी लाल बैरवा जी। सर, क्या बीजेपी में भी आपकी जो विचारधारा है वो मेल नहीं खाई? हाँ भाई, विचारधारा भरता, बाकी और कोई बात नहीं थी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, वो विचारधारा का डिफरेंस था। इसलिए बोले इससे बेटर ये है कि अपने आप में रेस्ट करें, थोड़ा अलग हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। लोकसभा चुनाव से पहले आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। कांग्रेस गुट के आप माने जाते हैं। क्या कुछ कारण रहे कि उस वक्त आपने जो अनुसूचित जाति आयोग है उससे भी इस्तीफा दिया, बीजेपी में आए और 6 महीनों के अंदर बीजेपी से किनारा कर लिया? भाई, मैं अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा दिलाना चाह रहा था और उसकी मैंने खूब लड़ाई लड़ी। जाल और कांड हो चाहे और सब जगह हो, तो मैंने शेड्यूल कास्ट के लिए बोला तो शायद तात्कालिक मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे इस बात की सजा दी कि 25 सितंबर की जो घटना थी जिसमें मीटिंग बुलाई गई मुख्यमंत्री आवास पर और बाद में लोगों को फिर कहीं और जगह भेज दिया, हम उन लोगों में से थे जो कि जहां ऑब्जर्वर भी थे वो थे। शायद वो भी एक कारण रहा हो। शायद मैं सचिन पायलट के लिए बोलता था कि भाई पायलट साहब को भी अगर इस मुख्यधारा में लेते हुए ये जोड़ा जाए और इनका नाम अगर रखा जाए कि भाई राज आया तो इनको भी मौका मिल सकता है, तो राज आ सकता है, तो इसमें कौन सी गलत बात थी? तो सज़ा मिली। जब सज़ा मिल कर मुझे हांसिए पे बिल्कुल लाकर बाहर खड़ा कर दिया तो बीजेपी चले गए। इनको एहसास कराया, ठीक है ना, बीजेपी में रहे। हम तालमेल ठीक रखना चाहते थे कि भाई बीजेपी में काम करेंगे, पर वो विचारधारा में नहीं एडजस्ट हो पा रहा है। तो फिर हमने यही रखा कि भाई इससे बढ़िया है कि आप बिना मतलब के घुटो, इसे तो फ्रीडम में बोझ वजन उतारे घर पे आराम से सो, इसलिए वो रिजाइन कर दिया। मुझे याद आ रहा है जब आपने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तो आपने कहा था कि जो आला कमान को आईना दिखाने वाले लोग हैं वो कांग्रेस में जमे बैठे हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। अब क्या कारण रहे ऐसे? अब तो साइड में लगे ना। आने वाला राज, आने वाला टाइम कांग्रेस में अच्छे नए लोगों का आने वाला है। तो जो मठाधीश थे ना, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो क्या लगता है कि जो खिलाड़ी लाल बैरवा वापस कांग्रेस में जा रहे हैं? मैं 33 साल रहा हूँ, सही वक्त और सही टाइम आएगा और बात रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक तो नहीं, अभी तो विचारधारा में थोड़ा सा रेस्ट करने का मन है। नहीं, क्या लगता है पायलट साहब से बात हुई इन पूरे सियासी समीकरणों के ऊपर? आपने एकाएक बीजेपी से इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि जो मेरी कोई नाराजगी नहीं है बीजेपी से, लेकिन जो पार्टी की विचारधारा है उससे मेरा मेल नहीं खाता है। नहीं, वो तो पायलट साहब से तो बात होती रहती है। पायलट साहब हमारे नेता हैं, पहले भी से भी बात रहे और बीजेपी में थे, बीजेपी में रहते हैं, अभी भी बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं।